नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर आगरा से है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए आगरा में मेगा RISA सेमिनार आयोजित सेबी के मार्गदर्शन में NSE, NSDL और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के निवेशकों को वित्तीय जानकारी और धोखाधड़ी से बचाव के लिए जागरूक किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने मंगलवार को आगरा के सूर सदन हॉल में एक मेगा रीजनल इन्वेस्टर्स सेमिनार का आयोजन किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को निवेश से जुड़ी सही जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना और धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना था। इस सेमिनार में शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझाया गया ताकि आम निवेशक भी आसानी से समझ सके और अपने धन को समझदारी से निवेश कर सके। मेगा RISA के आयोजन में देश के अन्य प्रमुख मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे BSE, MSE, CDSL, MCX, NCD, EX और AMFI का सहयोग भी शामिल रहा। इस पहल का उद्देश्य समाज के अलग अलग तबकों को एक मंच पर लाना था, जिनके सरकारी विभाग, पुलिस और सेना के अधिकारी, MSME और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबारी, प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल रहे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें www.nsenindia.com पर। राशिद अहमद की रिपोर्ट। सेबी और NSE की यही कोशिश रही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का जो संदेश है, सबको दे सकें। तो इसमें कोई भी विभाग हो, कोई भी आम नागरिक हो, उस तरह के अगर आप लोग हमारे पास आएंगे और हमसे बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो सेबी, NSE, BSE, CDSL, NSDL हम हमेशा वहाँ जाकर उस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसमें ऐसे ये किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ये सबके लिए है, आम नागरिकों के लिए। एक सामान्य नागरिक को इन्वेस्टमेंट कितने से कितना लगभग फायदा मिलेगा, कितना कम से कम जमा कर सकता है क्या? देखिए, वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है, उस पर हम बोलेंगे नहीं कि वो अनुचित होगा। कोई आदमी हो सकता है महीने का 1000 रुपये, जैसे वो लड़की थी जो अभी महिला कांस्टेबल जिसने ज्वाइन किया है, उसने कहा वो महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसको ये बताया गया वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेगी, तो जब वो रिटायर होगी तो उसको कितना मिलेगा। अभी किसी के पास मान लीजिए पाशने साहब ने कहा था कि कोई पुश्तैनी ज़मीन बेची है, उसका पैसा आया है, या सोना बेच के पैसा आया, वो लगाएगा। तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से निवेश करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज सेबी के द्वारा, सेबी, NSE, BSE, NSDL के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन आगरा कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कर्मियों के साथ किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको सेविंग के बारे में, जिनको मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनके नॉलेज की कमी रहती है, उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं सेबी को, NSE को, BSE को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और हमारे DGP सर हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चूँकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही जगह कैसे करें, तो उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ें और उसको बढ़ावा दें और उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सके किसी तरह का। उसके लिए भी इसमें एक पूरा सेशन रखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का, उन लोगों को फ़ायदा हो। आपने क्या अपील किया स्टाफ से? मैंने सारे स्टाफ से यही की कि आप इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए। सेबी जो कि सबसे बड़ी देश की सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपको बता रही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि यदि कोई कांस्टेबल जो अभी भर्ती हुई है, यदि आज के दिन 2000 रुपया इन्वेस्ट पर मंथ करती है, तो जब वो रिटायर करेगी 37 साल 38 ईयर के बाद, तो उसके पास 7 करोड़ का कॉर्पस होगा। जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाता है कि भाई मैं तो 2000 रुपया ही जमा कर रहा हूँ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हार्डली 20 लाख रुपया होगा इन 36 सालों में, 37 सालों में, लेकिन उसे फ़ायदा 7 करोड़ का होगा। तो इसी के बारे में सेबी की पूरी टीम, उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सभी लोग आए हुए हैं, NSE की टीम, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। और पुलिस वेलफेयर के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है और पुलिस वेलफेयर के तहत इस चीज़ को किया गया है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज़ के साथ।
नमस्कार।